Hello, my dear grade 10 student. We have already started a wonderful preparation of your subject English Language and Literature. इस प्लेटफॉर्म वर्बल स्किल्स पे मेरे साथ डॉक्टर नेहा दुबे के साथ पिछले वीडियो में अ लेटर टू गॉड कवर किया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ, सारी फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ और इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। आज आपकी फर्स्ट फ्लाइट से ही पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट करते हुए जो पहली पोइट्री हम आज कवर कर रहे हैं वो है डस्ट ऑफ स्नो। बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री है विच इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, आपने देखा होगा मैंने शब्द यूज किया है कंपोज्ड बाय। तो सबसे पहली एक जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी आप जब पोइट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं तो आपको यूज करना है कंपोज्ड वर्ड, क्योंकि पोइट्री में एक सॉन्ग लाइक क्वालिटी होती है, उसमें राइम स्कीम होती है, मेलोडी होती है, सिंगिंग लाइक क्वालिटीज होती है, स्पॉन्टेनिटी होती है। तो इन्हीं सब क्वालिटीज के साथ यहां हमेशा आप यूज करेंगे कि यस दिस पोइट्री इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। ये पोइट्री इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस हैं, तो मिस नहीं करना है, क्योंकि पोइट्री में अक्सर कुछ हिडन जो इंटरप्रिटेशन पोएट का होता है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहने की कोशिश की है, आइए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही शानदार नेचर पोएट और रियलिस्टिक पोएट रहे हैं अमेरिका के। सो यस, ही इज एन अमेरिकन पोएट, रियलिस्टिक पोएट, और याद रखिएगा नेचर पोएट के नाम से ये बहुत फेमस रहे हैं। इन्होंने सोशल और कॉम्प्लेक्स लाइफ के बारे में, छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ही कम शब्दों में गहरी बात करने का एक शानदार काम किया है, इसीलिए ये बहुत फेमस पोएट रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पोएट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है बहुत ही शानदार सिंबलिज्म। कैसे? देखिए, सबसे पहला सिंबलिज्म जो यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो किया है क्रो में। क्यों? क्योंकि क्रो आपको भी पता होगा ब्लैक कलर का होता है, जिसे हम कौवा बोलते हैं, लेकिन क्या एक रिलेटेड एलिमेंट यहां उन्होंने किया है नेगेटिव। जी हाँ, क्रो इज नोन एज नेगेटिव एलिमेंट इन दिस पोइट्री। और नेक्स्ट जो सिंबलिज्म उन्होंने यूज किया है वो किया है हेमलॉक ट्री में। देखिए, हेमलॉक ट्री की जो एक स्पेशल चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। जी हाँ, हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। अब क्रो भी नेगेटिव, हेमलॉक ट्री भी नेगेटिव, और आपको बता दें हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं और उसी समय उनका जो मूड भी है वो भी नेगेटिव। जी हाँ, तो क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर। अगेन रिपीटिंग, ये सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो इज द सिंबल ऑफ डेथ एंड फियर ऑफ लाइफ इन दिस पोइट्री। हेमलॉक ट्री की बात करें तो अगेन एज आई टोल्ड यू कि पॉइजनस ट्री है, तो वो भी नेगेटिविटी को, खास तौर से सोसाइटी, हमारे आसपास की नेगेटिविटी को शो करता है। और नेक्स्ट जो सिंबलिज्म यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वो यूज किया है डस्ट ऑफ स्नो में। जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिन में मैटर करती हैं। कभी कभी होता है कि आपको या हमको सामना करना पड़ता है दिन भर में किसी सैडनेस का, लेकिन कुछ छोटी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमें खुशियां भी दे जाते हैं। और नेक्स्ट यहाँ आपको याद रखना, इस पूरे पोइट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ उनका मूड जो चेंज होता है ये सिखाने की यहाँ कोशिश की है। तो छोटी खुशी लेकिन आपको आने वाले टाइम में, आपके दिन में एक बड़ा लेसन दे जाती है, ये बताने की कोशिश की है डस्ट ऑफ स्नो में। आई होप ये बैकग्राउंड स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। तो याद रखिए, हेमलॉक ट्री है, विंटर सीजन है, यहाँ पोएट जो है वो खड़ा हुआ है उस ट्री के नीचे। तो जब वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है तो उसका मूड भी जो है वो बहुत सैड है। तो इसी सैडनेस को ध्यान में रखते हुए क्या उसके साथ होता है, स्टार्ट करेंगे लाइंस को।
द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। तो यहाँ जो मी है ये कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट खुद, हमारा पोएट खुद। द पोएट हिमसेल्फ इज सेइंग कि जब मैं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था उसी समय क्या होता है, क्योंकि उस समय मेरा मूड बहुत खराब था, तो उसी समय एक क्रो जो है उस हैमलॉक ट्री पर आकर बैठता है और धीरे से उस पेड़ को, जैसे ही वो बैठता है तो डाली हिल जाती है। तो जब वो डाली हिल जाती है तो क्या होता है? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। सो जो क्रो है वो उस पेड़ पर जैसे ही बैठता है, विंटर सीजन है, पूरा पेड़ जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, और जैसे ही वो बैठता है उसकी शाखाएं हिल जाती हैं, और इसके कारण उस पर जमे हुए जो बर्फ के कण होते हैं, जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट के ऊपर गिर जाती है। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरती है तब क्या होता है? has given my heart a change of mood। और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो मुझ पर, पोएट पर गिरती है, वैसे ही जो मेरा माइंड था, मेरा मेंटल कंडीशन थी, वो चेंज हो जाता है। अ चेंज ऑफ मूड मीन्स मेरा जो मूड था, जो नेगेटिव मूड था, वो चेंज हो जाता है। कैसे? एंड इस छोटी सी चीज ने क्या किया? एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। देखिए, र्यूड का मतलब क्या होता है? यहाँ जो रिग्रेट उसके साथ थी, जो नेगेटिविटी उसके साथ थी, हो सकता है वो जिस सैडनेस के साथ उस पेड़ के नीचे खड़ा था, अगर ये डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर नहीं गिरती तो ये जो पूरा दिन था, ऑलरेडी उसने सम पार्ट का मतलब क्या है? थोड़ा टाइम तो ऑलरेडी उसका खराब हो चुका था, क्योंकि सैडनेस के कारण उसके दिन का एक हिस्सा तो खराब हो ही चुका था। लेकिन इस छोटे से मोमेंट ने, डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से जो मेरा आगे का दिन था, उसने उसको रिग्रेट यानी रूड मतलब खराब होने से क्या किया? बचा लिया। तो इस प्रकार दिन के कुछ हिस्से को मैं दुखी होने से, अपने आप को दुखी होने से बचा पाता हूं, एक छोटे से एक्शन से जो एक क्रो के द्वारा किया गया। और डस्ट ऑफ स्नो जैसे ही मेरे ऊपर गिरती है, मैंने वैसे ही अपने मीन्स प्रकृति जो है, जो नेचर है, उसकी छोटी सी हैप्पीनेस ने, एक छोटे से मूवमेंट ने क्या किया? मेरे जीवन के, मेरे दिन के खराब होने के कारण, अगर होता है जो दिन का एक छोटा सा हिस्सा जो ऑलरेडी खराब हो चुका था, यहाँ बाकी का जो मेरा आगे की जो लाइफ बची हुई थी, आगे का जो दिन बचा हुआ था, वो खराब होने से बच जाता है। आई होप स्टूडेंट्स ये पोइट्री अब आपको क्लियर हुई होगी। कुछ चीजें हैं वो और डिस्कस करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपसे जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है वो है राइम स्कीम। तो क्रो, स्नो, तो ए, यहाँ देखिए मी और ट्री एक साथ राइम कर रहे हैं, तो ए बी, ये एक राइम स्कीम हुई। फिर देखिए आपके पास आता है हार्ट और पार्ट एक साथ में मैच कर रहे हैं, मूड एंड र्यूड एक साथ मैच कर रहे हैं, तो जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए बी सी डी। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा हमें राइम स्कीम को निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की, तो सबसे पहले देखिए द जो है, ये द और ये वाला द, ये बिगिनिंग में रिपीटेड है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये जो हमारी है फिगर ऑफ स्पीच, ये कहलाती है एनाफोरा। अगर बिगिनिंग में कोई भी रिपीट होता है वर्ड, तो वो एनाफोरा कहलाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, एज आई टोल्ड यू, सिंबलिज्म मैंने आपको क्रो का, हेमलॉक ट्री का और डस्ट ऑफ स्नो का ऑलरेडी बता ही दिया है, तो सिंबलिज्म को ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सेव्ड सम। देखिए एलिटरेशन यूज हो गया, एस लेटर का रिपीटेशन हो गया, तो सेव्ड सम जो है वो एस लेटर यहाँ रिपीटेड है, तो ये एलिटरेशन यहाँ यूज हो गया। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी।
एलिट्रेशन को याद रखेंगे, एनाफोरा को याद रखेंगे, सिंबलिज्म को याद रखेंगे, राइमिंग स्कीम को साथ में याद रखेंगे, तो ये पोइट्री आपके लिए बहुत ही आसान होगी। आई होप दिस मच इज क्लियर। कुछ क्वेश्चंस की बात कर देते हैं। तो किस ट्री पर क्रो बैठा हुआ था? हैमलॉक ट्री था। हैमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करता है? जी हाँ, ये सिंबलाइज करता है आपके किसको? नेगेटिविटी ऑफ लाइफ को। इसके साथ ही कुछ अगर और क्वेश्चंस को आपसे बताया जाए तो याद रखिएगा कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक नेचर के रोल को किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंस दी है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा। एंड व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? ये डस्ट ऑफ स्नो क्या है? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। एंड व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज हिज मूड? तो डस्ट ऑफ स्नो ने ही उसके नेगेटिव मूड को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया था। और स्पेशली किस प्रकार से किस बर्ड का यहाँ मेंशन किया गया है? तो इस पोइट्री में क्रो को मेंशन किया गया है। आई होप दिस पोइट्री इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे के टॉपिक्स को जानने के लिए इसी प्रकार कनेक्टेड रहें।